हेलो दोस्तों, पहले की तरह से हमेशा ही कुछ न कुछ आपके लिए हम लेकर आते रहें। आज मंगलवार का दिन है और हम चौक में हमारे सर एसपी अहमद सर हैं जिनके सामने बैठे हैं। आज का जो मार्केट लॉकडाउन के बाद था वो कैसा है और इसका असर लोगों पे किस कदर पड़ा है, इस बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। क्या प्रभाव पड़ा है इसका? तो आइए मिलते हैं एसपी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, लॉकडाउन के बाद से कुछ बदलाव सा आया है मार्केट में, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप भी इस पेशे से है, लेकिन दिल से आज तक इस पेशे को स्वीकारा नहीं, क्योंकि स्वीकारा नहीं। मन में आर्टिस्ट जिंदा है और आखिरी सांस तक ये आर्टिस्ट जिंदा रहेगा। जी जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इधर बीच बेरोज़गारी जिस हिसाब से बढ़ी है, तमाम लोग मार्केट में उतरे हैं। चाहे वो मार्केटिंग में आपके फुटपाथिया काम हो, अनाज का काम हो, सिक्योरिटी गार्ड का हो, हर तरीके के लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मंगल बाज़ार के हिसाब से? बड़े बड़े शोरूम और बड़े बड़े दुकानदार इस वक्त फुटपाथिया हो गए। जी सर। मैं इतना बड़ा तो नहीं कहता, बड़ा कहना बड़प्पन नहीं है। हाँ। महाराजा की दी हुई दुकान है रामनगर चौक में, मेरे पूर्वजों की दी गई। जी जी। आज उसके अमीन हम हैं, मालिक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर भी आज मंगलवार के दिन पर मजबूर हो गए अपने दुकान का सामान निकाल कर फुटपाथ पे लगाने को। ये है, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। यानी कि आपका ये कहना है कि लॉकडाउन के बाद से आर्थिक व्यवस्थाओं पे ऐसा असर पड़ा है? आर्थिक भी, जहनी भी, मानसिक भी, शारीरिक भी। जी जी। हर तरह का असर पड़ा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं मारी है। हम देश के साथ हैं। जी जी। क्योंकि ये असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, पूरे मुल्क एक फर्द पर है। जी जी। तो जब अच्छाइयाँ हो तो उसका शुक्र अदा करें, और जब कुछ आजमाइश हो तो उसके लिए सब मिलकर खड़े हों, फेस करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, उसको हराने के लिए। यही देश के प्रति वफादारी है और इस मुल्क के प्रति एक जिम्मेदारी है। क्या है कि इस समय काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो PhD लेवल के हैं और भी लोग, तो कुछ डर से गए। PhD तो आज एक गार्ड की नौकरी के लिए परेशान है। हमारा ये कहना है कि जो डिग्री वाले लोग, अच्छे खासी डिग्री हासिल करने के बाद उनके अपने सपने होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, और इस दृश्य के आने के बाद, लॉकडाउन के बाद, सबके सपने कैसे धराशायी हो। सबके सपने साकार नहीं होते और सपने देखना भी ज़रूरी है। जी। लेकिन सपने खुली आंखों से देखे जाएँ। वो सपने नहीं जो नींद की आगोश में देखे जाएँ, जो नींद के खुलते ही फना हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सपने वो हों कि सपने तो हों, लेकिन नज़र खुली हो, ज़िंदगी खुली हो, सोच खुली हो, हमारे दिमाग के कल पुर्जे खुले हों और हम सचेत रहें और एकदम एक्टिव रहें अपने उन सपनों को साकार करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि आज की जो ये पीढ़ी है जो परेशान है, इनको एक साहस मिले, एक बल मिले। अपने एक्सपीरियंस के बारे में इस मार्केट के हिसाब से जो आपकी मार्केट तो वही जानते हैं जो मार्केट के विशेषज्ञ इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, जो देश के साथ जुड़े हैं, व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुकान काफ़ी पुराना है और ये हर कोई जानता है। इसको इस्टेब्लिश करने में काफ़ी समस्याएं आई होंगी आपको, काफ़ी कुछ। महाराजा की तरफ से दुकान हमारे ग्रैंडफादर को गिफ्ट में दी गई थी। आज भी इस दुकान को देखिएगा तो रामनगर की सारी दुकानों में शटर लग गए, लेकिन इस दुकान में अभी ये कुंडी हिल रही है। ये ताले वैसे ही हैं, देखिए वैसे ही है जैसे मिला है, कोई रद्दोबदल नहीं है। और जब महाराजा की आज्ञा होगी, उनका हुक्म होगा, तभी हम इसमें शटर लगाएंगे। चोरी से या बगैर उनकी आज्ञा के कोई काम नहीं करेंगे। अगर शटर लगता है, कुछ बनता है, डेवलप होता है, मेरी नहीं, ये महाराजा की प्रॉपर्टी बेहतर होती है। थैंक्स ऑल। थैंक यू सर। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे हमारे एसपी सर ने आपको बताया, क्योंकि दो जीवन जीना बहुत कठिन होता है। एक तो ये
उनका रोजगार है, जो उनकी पूंजी है, जो उनका धरोहर है, जो उनकी जीवनी है, उनकी जो आत्मा है वो अभिनय है। उनकी आत्मा अभिनय है। फिर भी इतना कुछ होने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैसे कैसे वक्त निकाल के हिम्मत पे भी अभी हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं हारे और आप देख रहे हैं। और शायद आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारूंगा। हाँ, अभिनय मेरी आत्मा है, मेरी सोल है, मेरी परस्तिश है, मेरी पूजा है। मैं चाहता हूँ इसके ज़रिए समाज को मरने से पहले कुछ दे जाऊँ। और क्या बचा है? बड़ा से बड़ा सिकंदर, बड़े से बड़े विजेता, बड़े से बड़े विश्व विजेता जब गए तो इस दुनिया से खाली हाथ गए, खाली हाथ। हर के कोई नहीं गया। जीवन की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आता आदमी नंगा है, लेकिन उस परवरदिगार का, उस मालिक का शुक्र है कि वो नंगा नहीं बेचता, कफन में बेचता। बस इससे बड़ी बात क्या आपकी है? जो अंतिम विदाई है वो भी वो खाली नहीं करता। खाली इंशाल्लाह नहीं जाएगी। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि देश के साथ वफादारी के नगमे गाते हुए इस दुनिया से विदा लूँ। आज बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको। लाइफ इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर आदमी हिम्मत हार जाए तो उसके लिए एक आसान सी चीज़ भी कठिन हो जाती है। बहुत कुछ बयान करना था सर को, लेकिन शॉर्ट में इन्होंने जो आपको बताया वो यही है कि हिम्मत मत हारिए। समय चाहे कैसा भी हो, वो एक न एक दिन सही होता है। वो लाइन बोलना चाहेंगे? जी जी जी, बिल्कुल सर। सर आपसे कुछ 2 लाइन बोलना चाहते हैं, दिलों आप में- समझिए। दिलों में अगर बदगुमानी रहेगी, परीक्षा हर एक जिंदगानी रहेगी। अभी वक्त है, आओ कुछ नेक काम कर लें। हमेशा कहाँ ये जवानी रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी मुश्किल से बनाया है और हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे भी आप तक अच्छाई बांटी जाए, आपको साहस दिया जाए, ताकि इस कठिन दौर में भी आप अपने आप को मजबूत रख सकें और लड़ सकें। क्योंकि हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है तो फिर कोई भी लड़ाई आप नहीं जीत सकते। ये बहुत ज़रूरी है हम जैसे नौजवानों के लिए और सबके लिए। तो लॉकडाउन हम सभी के लिए एक बड़ा इम्तहान था, एक बड़ा नॉलेज भी था। उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और वो सीख समय देता है जो जिससे हम लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और सर ने जो भी बताया वो समझ लीजिए हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान नॉलेज है, उससे आप सीख लें। मंगलवार का दिन हर किसी के लिए रामनगर में जो जितने छोटे स्तर के व्यापारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर वर्ग के लोग हैं, वो वर्ग आपको मंगलवार को दिखेगा। अमीर गरीब छोटे बड़े हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। और मंगलवार के दिन जो मध्यम लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपने क्षमता के हिसाब से सामान खरीदते हैं। यानी वो जो ऊपर वाला है वो सबकी पूर्ति करता है, बस करने का एक माध्यम और तरीका है। तो बस साहस बनाए रखें, यही आपसे कहना चाहेंगे। और बस इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद।